शहर के एक लग्जरी होटल का प्राइवेट लाउंज। हल्की रोशनी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी। टेबल के एक तरफ कियारा मेहरा बैठी थी। उसकी उंगलियां ग्लास के किनारे पर घूम रही थीं और चेहरे पर एक सोच भरी मुस्कान थी। कुछ ही पल बाद दरवाजा खुला। अंदर आया यशवर्धन कपूर। दोनों की नजरें मिलीं और बिना कुछ कहे दोनों समझ गए ये मुलाकात यूं ही नहीं है। तो यशवर्धन ने कुर्सी खींचते हुए कहा, तुम ही हो जो आर्यन के करीब जाना चाहती थी। कियारा हल्का सा मुस्कुराए, और तुम जो उससे बदला लेना चाहते हो। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक हल्की सी हंसी दोनों के बीच गूंजी। तो क्यों ना, कियारा ने कहा, हम दोनों मिलकर काम करें। यशवर्धन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, प्लान क्या है? कियारा थोड़ी आगे झुकी और धीरे धीरे बोली, उसे ताकत से नहीं हराया जा सकता, लेकिन उसके दिल को तोड़ा जा सकता है। अनाया, यशवर्धन ने नाम लिया। एग्जैक्टली, कियारा मुस्कुराए, हम दोनों उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे। यशवर्धन ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, कैसे? कियारा की आंखों में चालाकी चमकी। मैं आर्यन को और तुम अनाया को ऐसी हालत में लाएंगे जहां वो खुद पर कंट्रोल में ना हो। और फिर कुछ तस्वीरें, बस बाकी काम खुद हो जाएगा। कुछ सेकंड फिर यशवर्धन हल्का सा हंसा। इंटरेस्टिंग, अब मजा आएगा। दूसरी तरफ अगले दिन शूटिंग सेट। आज एक नया चेहरा आया था, यशवर्धन कपूर, लेकिन इस बार उसका अंदाज पूरी तरह बदला हुआ था। आर्यन, उसने मुस्कुराते हुए आवाज दी। आर्यन ने मुड़कर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम यहाँ? उसने शांत आवाज में पूछा। अरे यार, यशवर्धन हंसा, पुरानी बातें भूल जाओ, अब हम बिजनेस की दुनिया में हैं। दुश्मनी से ज्यादा फायदा दोस्ती में है। वो हाथ आगे बढ़ाता है। फ्रेंड्स। कुछ सेकंड आर्यन उसे देखता रहा। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, सावधान, ये खेल सीधा नहीं है। क्या तुम इन दोनों के मन की बातें जानना चाहोगे? आर्यन ने हल्का सा सिर झुकाया और मन ही मन बोला, हाँ, जानना चाहता हूँ। इतनी जल्दी ये बदल कैसे गया? अगले ही पल दुनिया जैसे धीमी हो गई और दो आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगीं। पहली, कियारा की, बस थोड़ा सा और ये सब मेरे हिसाब से होगा। दूसरी, यशवर्धन की, पहले इसे भरोसा दिलाओ, फिर एक ही वार में सब खत्म। फिर पूरी प्लानिंग स्पष्ट शब्दों में आर्यन के दिमाग में उभर आए। आर्यन को फंसाओ, अनाया को अलग करो, तस्वीरें, गलतफहमियां। आवाजें बंद हो गईं। कुछ सेकंड आर्यन बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, सच। उसने धीरे से यशवर्धन के हाथ की तरफ देखा, जो अभी भी दोस्ती के लिए आगे बढ़ा हुआ था। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराया और हाथ मिला लिया। फ्रेंड्स, उसने शांत आवाज में कहा। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान के पीछे एक खेल छुपा था, क्योंकि अब वो जान चुका था कौन उसके खिलाफ खेल रहा है। शाम, विला की बालकनी, हल्की हवा और माहौल में एक अजीब सी गंभीरता। अनाया, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अनाया ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कियारा और यशवर्धन, हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। अनाया एकदम चौंक गई। क्या? और वो भी बहुत गंदे तरीके से। उसने धीरे धीरे पूरी बात बताई, उनकी प्लानिंग, तस्वीरें, गलतफहमियां, सब कुछ। अनाया की आंखों में हैरानी थी। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, बस समझ लो, अब मैं इतना कमजोर नहीं रहा। कुछ सेकंड फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनके प्लान को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अनाया की आंखों में अब डर की जगह एक चमक आ गई। मतलब? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, मतलब अब खेल हम खेलेंगे। रात, एक लग्जरी होटल, जहां आज पार्टी थी। लाइट्स, म्यूजिक और भीड़। 4 लोग एक ही जगह, लेकिन चारों के इरादे अलग। आर्यन और अनाया, और सामने यशवर्धन और कियारा। वेलकम। यशवर्धन मुस्कुराया, आज की रात यादगार होगी। आर्यन ने हल्का सा स्माइल दिया। देखते हैं। कुछ देर बाद टेबल पर ड्रिंक्स आ गए। कम ऑन, यशवर्धन बोला, थोड़ा सेलिब्रेट तो बनता है। आर्यन ने सीधे कहा, मैं शराब नहीं पीता। अनाया ने भी तुरंत कहा, मैं भी नहीं। एक पल के लिए यशवर्धन के चेहरे पर हल्का सा झटका आया। कियारा ने भी उसकी तरफ देखा, जैसे प्लान डगमगा गया हो। ओह, यशवर्धन हंसा, नो प्रॉब्लम,
कम से कम जूस तो पी सकते हो। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, वो ठीक है। कुछ ही देर में जूस आ गया। वेटर ने ग्लास टेबल पर रख दिए। एक पल यशवर्धन ने मौका देखा और चुपके से दोनों ग्लास में नशे की दवा मिला दी। कियारा ने हल्की नजर से इशारा किया। सब प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने बैठा इंसान सब जानता है। आर्यन ने ग्लास उठाया और जैसे ही पीने लगा, अचानक उसका हाथ हल्का सा फिसला। ओह, पूरा जूस टेबल पर गिर गया। सॉरी, वो मुस्कुराया। हाथ से फिसल गया। यशवर्धन अंदर ही अंदर चिढ़ गया, लेकिन बाहर से हंसा। नो इश्यू। उसी पल आर्यन ने चुपके से टेबल के नीचे गिरी हुई दवा का हिस्सा और बची हुई शीशी अपने हाथ में ले ली। किसी को पता नहीं चला। मैं नया जूस ले आता हूँ, उसने कहा। और कुछ सेकंड बाद जब नए ग्लास आए, आर्यन ने मौका देखकर वही दवा यशवर्धन और कियारा के ग्लास में मिला दी। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी को शक भी नहीं हुआ। चीयर्स। यशवर्धन ने ग्लास उठाया। आर्यन मुस्कुराया। चीयर्स। चारों ने ग्लास टकराए, लेकिन इस बार खेल पलट चुका था। कुछ ही मिनटों में यशवर्धन की आंखें भारी होने लगीं और कियारा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। ये क्या? कियारा बड़बड़ाए। आर्यन ने शांत नजरों से उन्हें देखा। खेल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अनाया ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसे समझ में आ गया, अब असली गेम शुरू हुआ है। कमरे के अंदर लाइट्स हल्की हो चुकी थीं और माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। यशवर्धन और कियारा अब पूरी तरह नशे के असर में थे। उनकी आंखें भारी और हरकतें बेकाबू होने लगी थीं। आर्यन उनके सामने खड़ा था, शांत, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक सच्चाई थी। अजीब लग रहा है ना? उसने धीरे से कहा। दोनों ने उसकी तरफ देखा। नजरें धुंधली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। सोचा नहीं था। आर्यन की आवाज ठंडी हो गई कि खेल पलट भी सकता है। कियारा कुछ बोलने की कोशिश करती है। तुमने। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं सब जानता था। तुम दोनों का प्लान, हर एक बात। यशवर्धन की आंखें फैल गईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन धीरे धीरे उनके करीब आया। तुम्हें बहुत शौक था ना, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने का? तस्वीरें, वीडियो। उसने हल्की हंसी। अब तुम दोनों की बारी है। दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन डर अब साफ दिख रहा था। आर्यन ने अपना फोन उठाया और कुछ फोटो क्लिक किए। फिर शांत आवाज में बोला, अगर अगली बार तुमने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की या हमें अलग करने के बारे में सोचा भी, तो ये सब बाहर होगा और इस बार कोई बचाने नहीं आएगा। कुछ सेकंड खामोशी। फिर आर्यन पीछे हटा। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब तुम दोनों जो करना चाहते थे वही करो। वो मुड़ा और बाहर निकल गया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और बाहर से लॉक। बाहर कॉरिडोर में अनाया खड़ी थी। उसने आर्यन की तरफ देखा। सब खत्म। आर्यन ने गहरी सांस ली। नहीं, बस अब उन्हें समझ आ गया है। अनाया ने हल्की मुस्कान दी। तुम बदल गए हो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, बस अब खेल समझ में आने लगा है। दोनों साथ चल पड़े और पीछे एक दरवाजा बंद रह गया, जहां दो लोग अपने ही जाल में फंस चुके थे और वहीं से उनकी हार शुरू हो चुकी थी। कमरे के अंदर दरवाजा बंद हो चुका था। हल्की पीली रोशनी और हवा में नशे की भारीपन। कियारा और यशवर्धन दोनों पूरी तरह होश में नहीं थे। उनकी सांसें तेज और कदम लखा रहे थे। ये क्या हो रहा है? कियारा ने दीवार पकड़ते हुए कहा। यशवर्धन भी संभल नहीं पा रहा था। उनकी नजरें एक दूसरे से टकराईं और उस पल जैसे सब कुछ धुंधला हो गया। नशा होश पर हावी हो चुका था। वो दोनों खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत अब उनके बस में नहीं थी। कमरे में धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया और बाहर खामोशी। कॉरिडोर। आर्यन और अनाया साथ चल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद अनाया रुक गई। तुमने जो किया वो सही था। आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा। कभी कभी लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ता है। अनाया ने उसकी तरफ देखा और फिर हल्का सा सिर हिला दिया। दोनों आगे बढ़ गए। उसी वक्त आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। वाह यार, तुम तो पूरे रिवेंज वाले टाइप के बन गए हो। एकदम हीरो की तरह हर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आर्यन हल्का सा हंसा। सीखा है और सही सीखा है। सिस्टम फिर बोला,
वो सब तो ठीक है, पर काफी पॉइंट जमा हो गए हैं। उनका क्या करोगे? आर्यन की आंखों में अब एक नई चमक थी। अभी नहीं, अभी और जमा होने दो। मैंने सोच लिया है, इस बार एक ही बार में सारे स्किल अपग्रेड करूंगा। सिस्टम हल्का सा हंसा। ओह, बड़ा प्लान है, आर्यन ने आगे देखते हुए कहा। जैसे ही ये मूवी रिलीज होगी, भावनात्मक पॉइंट्स एक साथ आएंगे, और उसके साथ पैसा भी, नाम भी, और पावर भी। उसकी मुट्ठी हल्की सी बंद हुई। अब खेल छोटा नहीं रहेगा, अब मैं बड़ा खेल खेलूंगा। रात गहरी होती गई, और कहानी अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। सुबह हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। यशवर्धन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। सिर भारी था, और दिमाग उलझा हुआ। उसने इधर उधर देखा, फिर उसकी नजर कियारा पर पड़ी। कुछ सेकंड दोनों की आंखें मिलीं, और उसी पल कल रात की हर बात उनके दिमाग में लौट आए। ये हमने, कियारा की आवाज कांप गई। यशवर्धन ने आंखें बंद कर लीं। हमारे साथ खेल हो गया। कमरे में भारी खामोशी छा गई। कियारा की मुट्ठी कस गई। आर्यन, उसने हमें बेवकूफ बना दिया। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यशवर्धन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, समझदारी थी। नहीं कियारा, उसने धीमी आवाज में कहा। अब और नहीं। कियारा चौंक गई। मतलब मैं इस सब में अब नहीं पने वाला। कियारा की आंखों में हैरानी थी। तुम डर गए हो? यशवर्धन ने गहरी सांस ली। डर नहीं, सच समझ में आ गया है। वो खिकी की तरफ देखते हुए बोला। अगर मैंने फिर से उसके खिलाफ कुछ किया, तो इस बार मेरे पापा भी मेरा साथ नहीं देंगे। तुम जानती हो वो कौन है, और उसका परिवार। कियारा चुप हो गई। ये लड़ाई मेरे बस की नहीं है। कुछ सेकंड, फिर यशवर्धन मुड़ा। मैं बाहर जा रहा हूँ, और ये सब यहीं खत्म कर रहा हूँ। वो चला गया। दरवाजा बंद हुआ, और कियारा अकेली रह गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, आग। तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं नहीं, उसने धीरे से कहा। आर्यन, तुमने मुझे गलत इंसान से पंगा लिया है। वो आईने के सामने खड़ी हुई। पहले ये फिल्म पूरा करती हूँ, फिर एक एक करके तुम्हारी दुनिया तोड़ूंगी। कोई तो होगा जो तुमसे ज्यादा ताकतवर होगा, और मैं उससे ढूंढूंगी। उसकी मुस्कान अब खतरनाक थी। समय बीता, दिन गुजरे, शूटिंग जारी रही। कियारा अब पहले जैसी नहीं थी। ना कोई फ्लर्ट, ना कोई चाल, बस खामोशी और काम। आर्यन सब समझ रहा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक महीना बाद, माई ड्रीम फिल्म्स। आज माहौल अलग था। लाइट्स, कैमरा, और आखिरी सीन, एक्शन। आर्यन और कियारा आखिरी बार एक फ्रेम में थे। सीन खत्म हुआ। कट, कुछ सेकंड की खामोशी, फिर पूरा सेट तालियों से गूंज उठा। इट एस ए रैप। फिल्म पूरी हो चुकी थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। एक बड़ा कदम अब पूरा हो चुका था। दूर कियारा खड़ी थी। उसने आर्यन की तरफ देखा, और हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन उस मुस्कान के पीछे क्या था, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। शाम, पूरे शहर में बस एक ही नाम गूंज रहा था, माई ड्रीम फिल्म्स की नई मूवी। पोस्टर्स, ट्रेलर्स, और हर जगह बस उसी की चर्चा। थिएटर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी थीं। लोग उत्साहित, बेचैन, और इंतजार में। आज सिर्फ एक फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, एक सपना हकीकत बन रहा था। थिएटर के अंदर पहला शो शुरू हुआ। स्क्रीन पर आर्यन और कियारा, रोमांस, इमोशन, और दिल को छू जाने वाली कहानी। हर सीन दर्शकों को बांध रहा था। एक जगह जहां हीरो अपनी हीरोइन का हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। पूरा हॉल खामोश हो गया, और उसी पल कई लोगों की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ आर्यन वीआईपी सेक्शन में बैठा था। उसके साथ अनाया भी थी। स्क्रीन पर जब उसके और कियारा के रोमांटिक सीन चल रहे थे, अनाया हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा एक्ट कर लेते हो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। बस एक्टिंग है, रियल लाइफ अलग है। अनाया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा साफ दिख रहा था। उसी वक्त आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। ओहो जनाब, स्क्रीन पर तो बड़ा हीरो बन रहे हो, और रियल लाइफ में दो दो लड़कियों के बीच बैलेंस कर रहे हो। आर्यन हल्का सा हंसा। चुप रह। सिस्टम फिर बोला, वैसे मजाक अपनी जगह, लेकिन तुम्हें अंदाजा है अभी क्या हो रहा है?
आर्यन ने भौं उठाए। क्या? अगले ही पल उसके सामने एक नोटिफिकेशन उभरा। भावनात्मक पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 5,000, 12,000, 25,000, 48,000 और ये रुक ही नहीं रहे थे। आर्यन की आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं। इतने? सिस्टम हंस पड़ा। इतने नहीं, बहुत ज्यादा। लोग रो रहे हैं, हंस रहे हैं, तुमसे जुड़ रहे हैं, और हर इमोशन तुम्हारे पॉइंट्स में बदल रहा है। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी। तो यही है असली ताकत, सिस्टम बोला। और अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। मूवी खत्म हुई। कुछ सेकंड पूरा हॉल खामोश रहा। फिर जोरदार तालियां। लोग खड़े हो गए। स्टैंडिंग ओवेशन। आर्यन ने आंखें बंद की और उस पल को महसूस किया। उसकी मेहनत, उसका सफर आज सफल हो चुका था। दूर कियारा खड़ी थी। उसने भी तालियां सुनी और हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और चल रहा था। बाहर रात और चमक उठी थी, और इस रात के साथ आर्यन की पहचान अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, एक ब्रांड बन चुकी थी। रात, मूवी रिलीज के बाद विला की छत, नीचे शहर रोशनी में डूबा हुआ, और ऊपर आर्यन अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन दिमाग में अब भी कुछ चल रहा था। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, तो जनाब, अब तो आप स्टार बन गए हो। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। सिस्टम हंसा। लगता नहीं, हो चुके हो। फिर उसकी आवाज थोड़ी गंभीर हुई। वैसे एक जरूरी बात करनी है। आर्यन ने भौं उठाए। अब क्या? सिस्टम सीधा बोला। मुझे फिर से अपग्रेड कर लो। आर्यन थोड़ा चौंका। फिर से? हाँ, सिस्टम बोला। इस बार अगर तुम मुझे अपग्रेड करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा पावर दूंगा, और ज्यादा कंट्रोल, और कई नए फीचर्स। आर्यन चुप रहा। सिस्टम आगे बोला, अभी तुम्हारे पास क्या है? लोगों की भावनाएं पढ़ना, मन की बातें सुनना, स्टेटस देखना, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। तुम सोच भी नहीं सकते आगे क्या क्या मिल सकता है। आर्यन ने गहरी सांस ली। लेकिन अगर मैं खुद के स्किल्स अपग्रेड करूं तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। सिस्टम हंस पड़ा। वाह, हीरो बनते ही दिमाग भी तेज हो गया है। फिर उसने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, यार सोचो, तुम अब क्या करने वाले हो? फिल्म बनाओगे, गाने गाओगे, लोगों के दिल जीतोगे। मतलब पॉइंट्स तो वैसे भी आते रहेंगे, लेकिन अगर तुमने मुझे अपग्रेड कर लिया तो वही पॉइंट्स तुम्हें कई गुना ज्यादा फायदा देंगे। आर्यन कुछ पल चुप रहा। उसकी नजर शहर की लाइट्स पर टिक गई। मतलब लॉन्ग टर्म गेम। सिस्टम बोला, एग्जैक्टली, एक बार इन्वेस्ट करो, फिर लाइफ टाइम प्रॉफिट। आर्यन हल्का सा हंसा। तू तो पूरा बिजनेसमैन निकला। सिस्टम तुरंत बोला, और तुम पूरे समझदार ग्राहक। कुछ सेकंड खामोशी। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, ठीक है, इस बार तुम्हें अपग्रेड करते हैं। अगले ही पल उसके सामने नोटिफिकेशन उभरा। सिस्टम अपग्रेड शुरू हो रहा है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट, लाइट, आवाज और एक अजीब सी ऊर्जा। उसके शरीर में कुछ बदल रहा था। सिस्टम की आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी, तैयार हो जाओ, अब खेल और बड़ा होने वाला है। कुछ देर बाद शांति। आर्यन ने आंखें खोली, और उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, यहाँ हो तुम, अनाया। वो धीरे धीरे उसके पास आए। सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आर्यन मुस्कुराया। थोड़ा अकेले रहना था। अनाया उसके पास खड़ी हो गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा चल रही थी, और उस पल में एक सुकून था। आज, अनाया ने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर गर्व हो रहा है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, और मुझे तुम पर भरोसा। उनकी नजरें मिलीं, और इस बार दूरी खुद ही खत्म हो गई। अनाया ने हल्का सा उसका हाथ पकड़ा। आर्यन ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपने करीब कर लिया। उस पल ना कोई डर था, ना कोई प्लान, बस दो दिल और एक सच्चा एहसास। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आर्यन ने धीरे से कहा। अनाया ने आंखें बंद कर लीं। मुझे पता है। रात गहरी होती गई, और कहानी अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। रात, विला का कमरा, सब कुछ शांत था। आर्यन अपने बेड पर बैठा था और इंतजार कर रहा था। कुछ घंटों पहले सिस्टम अपग्रेड शुरू हुआ था, और अब अचानक उसके दिमाग में एक तेज चमक हुई। सिस्टम अपग्रेड पूर्ण हुआ। आर्यन की आंखें खुलीं। आखिरकार तुम जाग गए। सिस्टम की आवाज आई, इस बार थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? आर्यन ने भौं उठाए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है।
पहले तो इतना टाइम लगा था, और इस बार बस कुछ ही घंटों में। सिस्टम हल्का सा हंसा, क्योंकि अब मैं लेवल 3 पर पहुंच चुका हूं। आर्यन सीधा बैठ गया। लेवल 3 मतलब सिस्टम की आवाज अब गहरी हो गई। मतलब अब मैं पहले वाला सिस्टम नहीं रहा, अब मैं और भी ज्यादा एडवांस हो चुका हूं। आर्यन के चेहरे पर उत्सुकता थी। ठीक है, तो बताओ क्या क्या नया मिला है। कुछ सेकंड फिर सिस्टम ने कहना शुरू किया। पहले जो पावर्स थीं, वो सब अभी भी हैं। लोगों की भावनाएं समझना, मन की बातें सुनना, स्टेटस देखना, लेकिन अब असली चीज शुरू होती है। आर्यन की नजरें तेज हो गईं। अब मैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उसे कंट्रोल कर सकता हूं। कुछ सेकंड कमरे में खामोशी छा गई। क्या? आर्यन धीरे से बोला। सिस्टम हंसा। हाँ, मोबाइल, लैपटॉप, सीसीटीवी, सब जो भी इंटरनेट से जुड़ा है, मैं उसे एक्सेस कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं, और जरूरत पड़े तो उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकता हूं। आर्यन कुछ पल चुप रहा। मतलब पूरी दुनिया के सिस्टम? सिस्टम बोला, हाँ, पूरी दुनिया के, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं एनालिसिस भी कर सकता हूं। कौन क्या करने वाला है, किसका अगला कदम क्या होगा, और तुम्हें पहले ही बता सकता हूं कि क्या हो सकता है। आर्यन की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। ये तो बहुत खतरनाक है। सिस्टम हंसा। खतरनाक नहीं, पावरफुल, और ये पावर अब तुम्हारे पास है। कुछ सेकंड आर्यन खामोश रहा, फिर उसने हल्की मुस्कान दी। अब समझ में आया क्यों कहा था अपग्रेड कर लो। सिस्टम बोला, और अभी तो ये शुरुआत है। तभी फोन बजा। आर्यन ने देखा, माँ का कॉल। उसने तुरंत उठाया। हेलो माँ। दूसरी तरफ खुशी भरी आवाज, बेटा, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हमने तुम्हारी मूवी देखी, दिल खुश हो गया। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। धन्यवाद माँ। तभी पापा की आवाज भी आई। गर्व है हमें तुम पर। फिर दादाजी, शाबाश, नाम रोशन कर दिया। दादी, भगवान खुश रखे तुम्हें। एक एक करके सबकी आवाज फोन में गूंज रही थी। आर्यन की आंखों में हल्की नमी आ गई। सब आप लोगों की वजह से है, उसने धीरे से कहा। कॉल खत्म हुआ। कमरे में फिर से शांति छा गई। सिस्टम धीरे से बोला, देखा, यही असली ताकत है। आर्यन ने आंखें बंद की और हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, अब समझ में आ रहा है पावर क्या होती है। सुबह सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में कॉफी, और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, नई पावर। तो उसने धीरे से कहा, टेस्ट करें। सिस्टम तुरंत बोला, वाह, सुबह सुबह ही शरारत शुरू। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, बस थोड़ा सा देखना है कितना कंट्रोल है। सिस्टम बोला, ठीक है, किस पर ट्राई करना है। आर्यन ने सामने टेबल पर रखा, अपना लैपटॉप देखा। यहीं से शुरू करते हैं। अगले ही पल उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ सेकंड खामोशी, फिर लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। आर्यन की आंखें खुलीं। ओह, स्क्रीन पर फाइल्स अपने आप खुलने लगीं। फोल्डर्स, डेटा, सब कुछ बिना छुए। सिस्टम हंसा, ये तो बस ट्रेलर है, अब इंटरनेट ट्राई करो। आर्यन की नजरें तेज हो गईं। उसने फिर से ध्यान लगाया। इस बार उसका फोकस पूरे नेटवर्क पर था। अचानक उसके दिमाग में डाटा की बात सी आ गई। शहर के कैमरे, ट्रैफिक सिस्टम, ऑफिस सर्वर, सब कुछ उसके सामने था। ये, आर्यन ने धीरे से कहा, ये तो पूरा नेटवर्क है। सिस्टम बोला, और ये सब अब तुम्हारे कंट्रोल में है। आर्यन ने हल्का सा हाथ उठाया और सामने की स्क्रीन पर एक लाइव क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फीड चलने लगी। वो किसी सड़क का दृश्य था। लोग, गाड़ियां, सब साफ दिख रहा था। आर्यन कुछ पल बस देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, बस यहीं तक ठीक है। उसने तुरंत कनेक्शन तोड़ दिया। सब कुछ फिर से शांत हो गया। सिस्टम हल्का सा बोला, क्यों डर गए? आर्यन ने गहरी सांस ली। डर नहीं, बस ये पावर ज्यादा खतरनाक है। अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो सब खत्म हो सकता है। कुछ सेकंड सिस्टम चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो सही इस्तेमाल करो। उसी वक्त फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज, अनाया, आज मिल सकते हो। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, आज जरूर। लेकिन उसी समय शहर के एक दूसरे कोने में एक बड़ी स्क्रीन पर किसी ने अभी अभी का वही क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फीड देखा। एक आदमी
कुर्सी पर बैठा था, चेहरा अंधेरे में। इंटरेस्टिंग, उसने धीरे से कहा। किसी ने मेरे नेटवर्क को छुआ है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। लगता है खेल में नया खिलाड़ी आया है। स्क्रीन बंद हुई और उसी के साथ एक नया खतरा जन्म ले चुका था। उधर आर्यन कुछ नहीं जानता था। वो बस एक मुस्कान के साथ अनाया से मिलने के लिए निकल चुका था। लेकिन इस बार कहानी में एक नया शिकारी आ चुका था। दोपहर, मुंबई की हल्की धूप और सड़कों पर चलती भीड़। आर्यन अपनी कार से उतरा और सामने देखा। अनाया पहले से ही वहां खड़ी थी। हल्की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। बहुत इंतजार कराया। अनाया मुस्कुराए, बस थोड़ा सा, ताकि तुम मिस करो। आर्यन हल्का सा हंसा, मैं तो हर वक्त करता हूँ। अनाया की नजरें झुक गईं। अच्छा, इतना इतना। दोनों करीब आए। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनाया हल्का सा चौंकी, लेकिन अगले ही पल उसके सीने से लग गई। कुछ सेकंड बस खामोशी। अब ठीक लगा, आर्यन ने धीमे से कहा। अनाया ने आंखें बंद कर लीं। हाँ, कुछ देर बाद दोनों कार में बैठे थे। इस बार खामोशी भी सुकून दे रही थी। तो आर्यन ने कहा, आज कहाँ चलना है? अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तुम ही बताओ। आर्यन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से बोला, तुमने बताया था ना, जहां तुम पली बढ़ी, वो जगह मैं देखना चाहता हूँ। अनाया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराए। चलो, आज तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। कार धीरे धीरे शहर से दूर जाने लगी। रास्ते बदलते गए और कुछ देर बाद एक पुराने गेट के सामने आकर रुकी। गेट पर लिखा था, बाल आश्रय गृह। आर्यन ने गेट को देखा, फिर अनाया को। इस बार कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। दोनों अंदर गए। अंदर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने अनाया को देखा, दीदी, बच्चे दौड़ते हुए आए। अनाया झुक गई, सबको गले लगाया। उसके चेहरे पर वो खुशी थी जो कहीं और नहीं थी। आर्यन ये सब शांत होकर देख रहा था। तुम सच में हर महीने यहाँ मदद करती हो? उसने धीरे से कहा। अनाया मुस्कुराए, हाँ, ये मेरी दुनिया है। कुछ देर बाद दोनों एक कोने में बैठे थे। बच्चे खेल रहे थे। हवा में एक अपनापन था। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर और भी अच्छा लगता है। अनाया ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, दिल से भी खूबसूरत हो। अनाया हल्का सा शर्मा गई। और तुम थोड़े ज्यादा ही अच्छे हो। दोनों हंस पड़े। फिर आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से अपने करीब खींच लिया। इस बार अनाया ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और उस पल में दुनिया जैसे रुक गई थी। उसी समय मुंबई के एक अंधेरे अंडरग्राउंड ठिकाने पर स्क्रीन पर डेटा तेजी से चल रहा था। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, नाम जैद मलिक। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। तो उसने धीमे से कहा, किसी ने मेरे नेटवर्क को छुआ है। एक आदमी बोला, हाँ बॉस, और बहुत ही साफ तरीके से। कोई प्रोफेशनल है? जैद हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है। ये खेल बदलने वाला है। वो खड़ा हुआ, पता लगाओ कौन है वो, मुझे उससे मिलना है। उधर आर्यन और अनाया अब भी साथ बैठे थे, अनजान कि उनकी जिंदगी में एक खतरनाक साया कदम रख चुका है। शाम, सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था। बाल आश्रय गृह से बाहर निकलते हुए आर्यन और अनाया धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रहे थे। बच्चे अभी भी गेट पर खड़े थे, हाथ हिलाते हुए। जल्दी आना दीदी। अनाया ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। जरूर। कार में बैठते ही कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, लेकिन इस बार की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। आज आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हें और करीब से जान पाया। अनाया मुस्कुराए, और मुझे तुम पर और भरोसा हो गया। आर्यन ने हल्का सा उसका हाथ पकड़ा। हमेशा रहेगा। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसी समय मुंबई के एक अंधेरे कमरे में स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वही बाल आश्रय गृह का गेट। जूम इन। आर्यन की कार, कुर्सी पर बैठा था जैद मलिक। उसकी आंखें तेज हो गईं। तो तुम यहां तक पहुंच गए? उसके आदमी ने पूछा। बॉस, क्या यही है वो? जैद ने सिर हल्का सा झुकाया। पता नहीं, लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा, उस दिन या तो वो जिंदा रहेगा
या फिर मैं। उसने स्क्रीन बंद कर दी। उस पर नजर रखो, हर कदम, हर हरकत। उधर कार अब शहर के अंदर वापस आ चुकी थी। लाइट्स, भीड़, और वही मुंबई की रफ्तार। अनाया ने धीरे से कहा, आज का दिन बहुत अच्छा था। आर्यन मुस्कुराया, और अभी बहुत कुछ बाकी है। अनाया ने उसकी तरफ देखा। क्या? आर्यन की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। अब मैं सिर्फ म्यूजिक और फिल्म तक नहीं रुकने वाला। अनाया थोड़ा चौंकी। मतलब? आर्यन ने गहरी सांस ली। अब मैं शहर बनाऊंगा। कुछ सेकंड खामोशी। शहर, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी दुनिया। अनाया उसे देखती रह गई। इतना बड़ा सोचते हो तुम? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। अब छोटा सोचने का टाइम खत्म हो गया है। अब अंपायर बनाना है। रात, विला। आर्यन अपने कमरे में था। टेबल पर कुछ फाइल्स और लैपटॉप। स्क्रीन पर मैप खुला हुआ था, मुंबई और उसके आसपास की खाली जमीन। तो सिस्टम की आवाज आए, अब बिल्डर बनोगे? आर्यन हंसा। कुछ बड़ा करना है, और ये सही समय है। सिस्टम बोला, और मैं मदद करूं? आर्यन की आंखों में चमक आई। तुम्हारे बिना कुछ नहीं। अगले ही पल स्क्रीन पर डेटा तेजी से बदलने लगा। लोकेशन, प्राइस, मार्केट ट्रेंड, सब कुछ। आर्यन गहराई से देखने लगा। यहाँ, यहीं से शुरू करेंगे। उसी समय एक दूसरी स्क्रीन पर जैद मलिक आर्यन की लोकेशन देख रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान आए। मिल गए, उसने धीरे से कहा। अब खेल शुरू होगा। स्क्रीन ब्लैक, और कहानी एक खतरनाक मोड़ पर आकर रुक गई। दोपहर, मुंबई शहर से थोड़ा बाहर। एक खुला इलाका, चारों तरफ अधूरी जमीन, कुछ पुराने ढांचे, और दूर दूर तक फैली खाली जगह। आर्यन अपनी कार से उतरा। उसकी नजरें पूरे इलाके को स्कैन कर रही थीं। यहीं, उसने धीरे से कहा, यहीं से शुरू करेंगे। सिस्टम बोला, लोकेशन तो बढ़िया है, लेकिन ये जमीन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, इसलिए तो आया हूं। तभी पीछे से एक आवाज आए, जमीन देख रहे हो? आर्यन ने मुड़कर देखा। एक आदमी, साधारण कपड़ों में, लेकिन उसकी मौजूदगी साधारण नहीं थी। चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में ताकत। हाँ, आर्यन ने जवाब दिया। खरीदनी है। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। महंगी पड़ेगी। पैसे की कमी नहीं है। पैसे से ज्यादा हिम्मत चाहिए। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो आदमी आगे बढ़ा। नाम? आर्यन। वो हल्का सा हंसा। लोग मुझे रणवीर चौहान कहते हैं। आर्यन की आंखों में एक हल्की चमक आए। सुना है नाम? रणवीर ने सिर हिलाया। अच्छा है, तो काम की बात करते हैं। वो जमीन की तरफ इशारा करता है। ये पूरा इलाका मेरे कंट्रोल में है। आर्यन शांत खड़ा रहा। अगर चाहिए तो मिल सकता है। कंडीशन? रणवीर हल्का सा मुस्कुराया। 50-50 पार्टनरशिप। खामोशी। हवा थोड़ी भारी हो गई। आर्यन ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम अंडरवर्ल्ड से हो? रणवीर हल्का सा हंसा। लोग तो यही कहते हैं, लेकिन मैं उतना भी बड़ा नहीं हूँ। बस अपना इलाका संभालता हूँ। कुछ सेकंड आर्यन सोचता रहा। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। डील? रणवीर ने भी हाथ मिलाया। डील? तभी रणवीर का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। उसकी आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। उसने कॉल उठाया। हाँ। कुछ सेकंड वो सिर्फ सुनता रहा। फिर धीरे से बोला, ठीक है, आ रहा हूँ। कॉल कट। आर्यन ने पूछा, कुछ खास? रणवीर ने उसकी तरफ देखा। मीटिंग है, एक पुराने खिलाड़ी से। कौन? रणवीर हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारे काम का नहीं। आर्यन भी मुस्कुराया। शायद हो। कुछ सेकंड खामोशी। फिर आर्यन ने सीधे कहा, क्या मैं भी चल सकता हूँ? रणवीर ने भौं उठाए। क्यों? देखना चाहता हूँ मुंबई में असली खेल कौन खेलता है। रणवीर कुछ पल बस उसे देखता रहा। फिर हल्का सा मुस्कुराया। हिम्मत है। ठीक है, चलो। दोनों कार की तरफ बढ़े। दूर एक छाया खड़ी थी। किसी ने उन दोनों को दूर से देखा। फोन उठाया। बॉस, वो अब अकेला नहीं है। दूसरी तरफ खामोशी। फिर एक ठंडी आवाज, और मजा आएगा। कार स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे कहानी एक खतरनाक मुलाकात की तरफ बने लगी। रात, कार तेजी से मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। स्ट्रीट लाइट्स शीशे पर पती हुई, और अंदर एक अजीब सी खामोशी। रणवीर चौहान आगे बैठा था, शांत लेकिन सतर्क। आर्यन पीछे की सीट पर खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन
उसका ध्यान कहीं और था। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, ओए, तुम्हारे बारे में अभी अभी किसी ने फोन पर बात की है। आर्यन की नजरें हल्की सी बदलीं। कौन? सिस्टम बोला, नाम है जैद मलिक। एक सेकंड, आर्यन चुप हो गया। सिस्टम आगे बोला, इंटरनेट खंगाल लिया मैंने, मुंबई का बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है। ड्रग्स, स्मगलिंग, किडनैपिंग, पूरा गंदा खेल। आर्यन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। और सिस्टम फिर बोला, सबसे मजेदार बात सुनो, जिससे मिलने तुम जा रहे हो वो भी उसी से मिलने जा रहा है। कुछ सेकंड आर्यन शांत रहा, फिर धीरे से बोला, मतलब आज मुलाकात पक्की है। सिस्टम हल्का सा हंसा, और मुझे तो लग रहा है वहां मार धाड़ भी हो सकती है, थोड़ा सावधान रहना। आर्यन ने हल्का सा गर्दन झुकाई। फिर उसने पूछा, मेरे पॉइंट्स बचे हैं? सिस्टम तुरंत बोला, हाँ, और बढ़ भी रहे हैं। इमोशनल पॉइंट्स तुम्हारे काम की वजह से लगातार जमा हो रहे हैं। आर्यन की आंखों में चमक आई। तो फाइटिंग लेवल अपग्रेड कर सकते हो? लेवल 2 पर अटका हुआ है। सिस्टम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अभी नहीं, इतने पॉइंट्स नहीं हैं, थोड़े और जमा कर लो, फिर लेवल 3 आराम से मिल जाएगा। आर्यन ने हल्की सांस ली। ठीक है, आज जैसे हैं वैसे ही काम चलाना पड़ेगा। सिस्टम हंसा, डर गए क्या? आर्यन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। डर मुझे नहीं आता। कुछ ही मिनट बाद कार एक बड़े 5 स्टार होटल के सामने रुकी। ऊंची बिल्डिंग, चमकती लाइट्स, और चारों तरफ सिक्योरिटी। रणवीर बाहर निकला, आर्यन भी उसके साथ उतरा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अंदर चले, रणवीर ने पूछा। आर्यन मुस्कुराया, अब तो मजा आएगा। दोनों अंदर गए। लिफ्ट, सीधे टॉप फ्लोर। कॉरिडोर खामोश, लेकिन हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। रणवीर एक दरवाजे के सामने रुका। उसने हल्का सा नॉक किया। अंदर से एक आवाज आई, आ जाओ। रणवीर ने दरवाजा खोला। आर्यन की नजरें तेज हो गईं, और अगले ही पल दोनों उस कमरे के अंदर दाखिल हो गए जहां खेल शुरू होने वाला था। दरवाजा खुलते ही कमरे की ठंडी हवा सीधे चेहरे से टकराए। अंदर हल्की रोशनी, और बीच में एक बड़ा सा टेबल। टेबल के उस पार आराम से बैठा था जैद मलिक। उसके पीछे 2 भारी भरकम बॉडीगार्ड खड़े थे, और दरवाजे के बाहर उसके बाकी लोग पूरी फ्लो को घेर कर खड़े थे। ये साफ था वो अकेला नहीं आया था। रणवीर चौहान अंदर आया, सीधे जाकर सामने बैठ गया। आर्यन बस उसके साथ चुपचाप आकर एक साइड में बैठ गया। उसकी मौजूदगी शांत थी, लेकिन नजरें सब कुछ पढ़ रही थीं। कुछ सेकंड खामोशी, फिर रणवीर ने सीधा कहा, जमीन की बात करते हैं। जैद हल्का सा मुस्कुराया, सीधे मुद्दे पर। उसने टेबल पर उंगलियां थपथपाईं। वो इलाका मुझे चाहिए। रणवीर की आंखें ठंडी हो गईं। वो इलाका मेरे कंट्रोल में है। जैद आगे झुका। कंट्रोल बदलते देर नहीं लगती। कमरे का माहौल अब भारी हो चुका था। आर्यन चुप बैठा, सब सुन रहा था। रणवीर ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, डील करनी है तो बराबरी से बात करो, वरना ये टेबल यहीं खत्म हो जाएगी। जैद हंसा, लेकिन उसकी आंखों में हंसी नहीं थी। तुम बदल नहीं रहे रणवीर, अब भी वही पुराने तरीके। फिर उसकी नजर धीरे धीरे आर्यन पर गई। कुछ सेकंड वो बस उसे देखता रहा, जैसे कुछ जोड़ रहा हो। और ये नया चेहरा? रणवीर ने हल्का सा कहा, मेहमान है। जैद मुस्कुराया, अच्छा, लेकिन मेरे लिए नया नहीं है। कमरे में हल्का सा तनाव और बढ़ गया। आर्यन ने पहली बार सीधा उसकी तरफ देखा। जैद आगे झुका, कुछ दिन पहले मेरे सिस्टम में किसी ने झांकने की कोशिश की थी, और उसका तरीका बहुत खास था। उसकी नजरें अब सीधी आर्यन पर थीं। तुम वही हो ना? कुछ सेकंड खामोशी। रणवीर ने हल्की नजर घुमाई। अब उसे समझ आ गया, आर्यन यहाँ सिर्फ दर्शक नहीं है। आर्यन ने बिना हिचके जवाब दिया, अगर कोई चीज खुली हो तो देख लेना, बुरा नहीं होता। जैद के होठों पर हल्की खतरनाक मुस्कान आई। दिलचस्प। अचानक उसने हाथ उठाया। दरवाजा खुला, और बाहर खड़े उसके लोग अंदर झांकने लगे। सिर्फ एक इशारे पर पूरी फ्लो हिल सकती थी। रणवीर तुरंत खड़ा हुआ। ये मीटिंग है, तमाशा नहीं। कुछ सेकंड दोनों की नजरें टकराईं, फिर जैद ने हाथ नीचे कर दिया। उसके लोग वापस हट गए। वो कुर्सी पर पीछे टिक गया। ठीक है, आज के लिए बात यही खत्म करते हैं। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन जमीन
मैं लूंगा, रणवीर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। देखते हैं। दोनों खड़े हो गए। आर्यन भी उठा, लेकिन जाते जाते जैद की नजरें फिर उस पर टिक गईं। हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं हुई है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। मुझे भी यही लगता है। रणवीर बाहर निकल गया। आर्यन उसके साथ। कॉरिडोर में खामोशी थी, लेकिन पीछे एक तूफान जाग चुका था। अंदर जैद मलिक खड़ा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, शिकार और बदला।